जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास होता जा रहा है वैसे काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि यार हमारे दिमाग से ना सारी चीज़ें निकलनी चालू हो गई है, दिमाग ब्लैंक होना चालू हो गया है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रिप्स एंड रियलिटी, जहाँ हर बात होती है दिल से बिना किसी फ़िल्टर के। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ऐसे लगता है ना लास्ट के दिनों में कि भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब लास्ट के दिनों में मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, अब कुछ याद नहीं आ रहा है। बुक खोलते ऐसा लगता है कि भाई सब मैं भूल चुका हूँ, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते तो अजीब-सा हो जाता है और दिमाग फ्रीज़ हो जाता है। भाई मैं तुम्हारी सारी बात समझ सकता हूँ। बट देखो यार, ये सब चीज़ें ना नॉर्मल है। हर नीट एस्पायरेंट के साथ ये होता ही होता है। मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी होगा भाई। हर एक नीट एस्पायरेंट ना इस फेज़ से गुज़रता है, जहाँ पर एक ऐसा लगता है, एक टाइम आता है भाई बंदे का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। पर भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हो। इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। इस टाइम पर ना ऐसा लगता है कि भाई ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सारा कुछ भर-भर के ना दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसलिए ये चीज़ अपने को फ़ील होती है कि यार भी अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। सच बोलूँ तो भाई मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ, पर करंटली मैं अब नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, ठीक है? इसलिए ही तुम्हें भाई बिना किसी फेक मोटिवेशन के रियल चीज़ें बता सकता हूँ। अब देखो भाई, इसके पीछे का सच जानते हैं कि भाई ये होता क्यों है। देखो यार, एक तो होता है कि लास्ट टाइम के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अपने पढ़ने लग जाते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब कुछ। और फिर लास्ट टाइम पे पता है ये भी बहुत जाता है कि भाई दूसरों से कंपेयर करना, मेरा तो इतना हो गया पर भाई उसको इतना हो गया, ठीक है? और तीसरी चीज़ है कि भाई एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भाई दिन थोड़े रह रहे हैं, सिलेबस इतना पड़ा है। और एक चीज़ भाई लास्ट में ये होती है कि भाई याद नहीं होने वाला फ़ियर। ये होता है ना कि भाई ये चीज़ पढ़ ली, वो चीज़ पढ़ ली, पर याद नहीं हो रही है। भाई ये सब कुछ नॉर्मल है। ये इसीलिए ही तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई अब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, सब कुछ भूल रहा हूँ। भाई टेंशन ना लो, तुम्हारा दिमाग ना ब्लैंक नहीं, सिर्फ ओवरलोड हो चुका है, ठीक है? और ना आराम से काम रहो, आराम से काम रह के पढ़ाई करोगे ना तो भाई अच्छे मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे। भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना भाई इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, बारी बारी, पता है क्या बच्चे, पता है क्या करते हैं? हर घंटे एक नया सब्जेक्ट। ये नहीं भाई एक घंटा ये पढ़ लिया, फिर अगले घंटे वो पढ़ लिया। भाई ये सबसे बड़ी गलती, तुम्हें ऐसा नहीं करना। एक सब्जेक्ट का टाइमर लगाओ कि भाई 2 घंटे ये पढ़ना है, फिर 2 घंटे ये पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे ना तो एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है? और तुम्हें ये चीज़ें याद भी होंगी, और क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि भाई यूट्यूब खोल के ना सारी वीडियोस देखना, उस बंदे की देख ली, इस बंदे की देख ली, सारा दिन बस ऐसे टाइम पास खराब करते रहना। भाई ये दूसरी तुम्हारी सबसे बड़ा ब्लंडर है। तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर है कि भाई सब कुछ एक साथ ही कवर करने की कोशिश करना, कि भाई आज मैं नहीं कर लिया तो भाई मैं आज पूरा एक खत्म कर ही दूंगा। ऐसे नहीं होता भाई, टुकड़ों में करनी चाहिए बंदे को चीज़, ठीक है? मतलब मैंने ये सब्जेक्ट कर लिया तो दूसरा सब्जेक्ट आराम से करना। देखो यार, पैनिक करोगे ना तो भाई क्लियरिटी नहीं मिलेगी, बस तो कन्फ्यूजन बढ़ता ही जाएगा। जितना ज़्यादा पैनिक करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन तुम्हारे अंदर बढ़ता ही जाएगा। देखो यार, इतनी बातें तो अपने कर ली, अब करना क्या चाहिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो स्टेप 1, स्लो डाउन, स्पीड कम करो भाई, आराम से फोकस होकर पढ़ाई करो, भागना नहीं है अपने को, ठीक है? हम लास्ट के थोड़े दिन ही बचे हैं, इस टाइम अपने को ना भागना नहीं, जितना आता है बस उसी को बारी बारी अपने को रिवाइज करना है, उसी के हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेप 2, ईजी से स्टार्ट करो। ये नहीं है कि भाई डिफिकल्ट चीज उठा ली तो बंदे का पहले ही मोटिव डाउन हो जाता है कि भाई ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से होने ही नहीं वाला। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल करो, कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, फटाफट रिकॉल करा और लिखना चालू कर दिया। एक बार देख लिया, फिर एक कॉपी, रफ कॉपी, खाली पेज पे लिखना चालू कर दिया। एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक यूज करो। स्टेप 4, भाई इनपुट्स कम करो। ये नहीं कि भाई इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, इस टीचर का भी देख लिया, उस टीचर का भी देख लिया। इस टाइम भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना है, बारी बारी रिवीजन पर ही फोकस करना है। देखो यार, क्लैरिटी तो तब मिलती है भाई जब ना कम चीज़ें हो और ज्ञान ज़्यादा हो, ठीक है? कम चीज़ें में अगर अपने सही चीज़ें करते जाएंगे ना, कम चीज़ों में अगर अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे तो ही अपने को क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? इसलिए भाई ज़्यादा चीज़ों की तरफ मत घुसो, कम चीज़ें पढ़ो और अच्छे से क्लैरिटी से पढ़ो, ताकि तुम्हें भी हो कि भाई हाँ, मुझे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। और भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई मेंटल रेस्ट। दिमाग को रेस्ट देना भी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा सोच रहा होगा कि भाई मैं 8 घंटे पढ़ लूँ, 10 घंटे, 12 घंटे, पर भाई इसको भी तो रेस्ट देना पड़ेगा ना। इसमें कितनी चीज़ें घुसा लेगा मेरे भाई, इसको भी रेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई ब्रेक लो, थोड़ा सा वॉक पर जाओ, खाओ पियो, घूमो, पानी पियो, बढ़िया। तुम्हारे पास ना भाई टाइम कम है, पर ना तुम कर सकते हो यार। ये नहीं है कि भाई टाइम का मैं तो बस सारा दिन दिमाग के अंदर बस चीज़ें घुसाई जो घुसा नहीं। थोड़ा सा वॉक करके आओ, 2 मिनट, अच्छा गाने सुन लो, कोई किसी को कुछ देखना है तो देख लो, कोई 2 4 5 मिनट की कोई हंसी मजाक की वीडियो देख लो। तो ऐसे करो तो ना, ताकि दिमाग तुम्हारा शांत रहेगा, ठीक है? कामनेस से काम होगा इस टाइम पे ऊपर। ये नहीं है कि भाई जल्दी 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 करेंगे तो काम नहीं होगा। अगर तुम काम रहोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें याद रहेंगी और तुम्हें पेपर में भी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी अपने आप। देखो यार, लास्ट के अंदर ज़्यादा चलते मैं तुम्हें कुछ बातें बोलना चाहूँगा। देखो यार, तुम ना ब्लैंक नहीं हो,
ठीक है, ये बात तुम दिमाग से निकाल दो, तुम ब्लैक नहीं हो, तुम्हें सब कुछ आता है। तुम बस सिर्फ ना ओवरवेल्म्ड हो कि भाई ये वो कुछ नहीं भाई, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जो भी तुमने पढ़ा है ना सब तुम्हें याद है भाई। ये तुम अपने आप पे बिलीव रखो कि भाई मुझे सब आता है, जो तुमने पढ़ा है सब तुम्हें आता है, ठीक है। बस तुम्हें काम रहना है और तुम्हें पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। बस भाई लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा भाई, अच्छे से पढ़ो, फोड़ के आना है पेपर, थोड़े दिन ही रह गए हैं, और स्टडी करते रहो, ठीक है। और कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं अच्छी सी नई वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। स्टडी हार्ड।